मैं अभिषेक श्रीवास्तव अल्फा बैंकर्स के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे रहें, सेफ रहें और आप लोगों की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम लोग खुद आ गए हैं ऑनलाइन आप लोगों की क्लासेस लेके। ठीक है, और भाई इन सब चीज़ों से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ हम लोग, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए हम लोग कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़ो। जैसा कि क्लास दिख रही है, मैथ्स विद अभिषेक। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, अल्फा बैंकर्स, और उस ग्रुप में ये इस लिंक के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/abhishri2211। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट और डिजिटल, ये तीन चीजें भाई हमने देखी थी। ठीक है, आज इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे अपने, और अपना पहला टॉपिक है क्यूब्स। ठीक है, तो क्यूब्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज। क्यूब ऑफ अ नंबर। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 10 तक का क्यूब तो आप लोगों को याद होना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो भाई, ये फॉर्मूला आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको जब खोलते हैं तो ऐसे आता है कुछ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इस मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा चला जाता है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं a क्यूब, ठीक है, a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी क्यूब, ये चीज समझना भाई ध्यान से। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर बी क्यूब, और यहाँ पे इसको हम ऐसे इसका ट्वाइस कर दें, ठीक है, और इसका ट्वाइस कर दें, 2a स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद इसको अगर हम सम करें तो क्या आएगा, a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और b क्यूब। अगर इसमें हम प्लस का साइन लगाते चले तो ये हमारा क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, जिससे हम आज क्यूब निकालना सीखेंगे, क्यूब कैसे निकालते हैं। एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला केस क्या बनता है इसमें। जो हमारा पहला केस बनता है वो बनता है नंबर स्टार्टिंग विथ 1। नंबर स्टार्टिंग विथ 1, इसके हमारे पास बहुत कम एग्जांपल है, 11 से 19 तक। ठीक है, 11 से 19 तक। सपोज हमको 12 का क्यूब निकालना है, ठीक है, 12 का क्यूब निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, ऐसे इसको ब्रेक कर देंगे, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। वहां पे हमने क्या बताया था, a क्यूब, फिर यहाँ पे a स्क्वायर b, फिर यहाँ ए बी स्क्वायर, यहाँ पे b क्यूब, और इसका हम ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, और फिर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, 1 का क्यूब 1, a स्क्वायर भी मतलब 4, ए बी स्क्वायर का भी मतलब 4, नहीं सॉरी, a स्क्वायर b का मतलब 2, और ए बी स्क्वायर का मतलब 4, b क्यूब का मतलब 8। ठीक है, इसको पहले को लास्ट को ऐसे छोड़ देंगे, 2 का प्लस 4 कर देंगे ट्वाइस, 4 का 8 कर देंगे। सम करिए कितना है, 8, 8 4 12, 4 2 6 7 और 1 1728, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 1728 हमारा आंसर हो गया। तो इसमें इसको केस में क्यों तोड़ा गया है ये देखना, इसको केस में क्यों तोड़ा गया, क्योंकि अगर 1 है स्टार्टिंग में तो हमको कुछ नहीं करना है, 1 लिखना है
फिर ठीक है, और सेकंड नंबर की एक एक पावर बढ़ा देनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 की पावर 1, ठीक, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और अगर हम 1 को नोटिस करें ये क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, मतलब जो यूनिट डिजिट पे नंबर है उसी की पावर 0, उसी की पावर 1, उसी की पावर 2, उसी की पावर 3 लिख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल जैसे लेके मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 17 का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 17 का। कुछ नहीं करेंगे, 17 का क्यूब निकालना है। क्या बताया, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, 1 है तो कुछ नहीं करेंगे, 7 की पावर 0 मतलब 1, 7 की पावर 1 मतलब 7, 7 की पावर 2 मतलब 49, और 7 की पावर 3 मतलब 343। ठीक है, लास्ट और फर्स्ट छोड़ देंगे, इसका डबल कर देंगे 14, इसका डबल कर देंगे 98। अब इसको सम कर दो। सम कैसे करेंगे, यहां से सिर्फ सिंगल डिजिट आएगी, ये याद रखना, यहां से सिर्फ सिंगल डिजिट आएगी 3, यहाँ पे 34 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 34, 4 9 13, 13 और 8 21, 21 का 1 आ गया। ठीक है, 4 बच गया हमारा, तो 4 8 9 17 4 21 2 बचा, 2 3 5 4 2 3 5 4 9 9 18। ठीक है, 18 यहाँ लिख देंगे। अब यहां से जोड़ेंगे तो 8 7 15 4 19, 19 एक आया, एक और एक 2, 2 1 3, नहीं 19 आया ना, तो एक इधर आएगा, तो 1 1 2 1 3 और 1 1 4, 49 13। फिर से समझा देता हूँ एक बार, देख लो एक बार क्या किया मैंने। इसमें किया क्या है, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3। ठीक है, 1 7 49 3 43। ठीक है, उसके बाद 7 का ट्वाइस कर दिया 14, 14 का ट्वाइस कर दिया 98। अब जब जोड़ेंगे तो लास्ट से सिर्फ 1 डिजिट उठाएंगे हम, मतलब 3, और 3 के बाद 34 49 98 ऐसे लिख दिया। इसको जोड़ने का तरीका क्या है, सिर्फ इसी डिजिट को जोड़ो। ठीक है, जो भी आया 4 9 13 8 21, एक आया, एक के बाद 2 को हमने यहाँ ऐड कर दिया, 2 3 5 4 9 9 9 18, 18 को हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ लिखने के बाद इसकी सिंगल डिजिट को ऐड किया, तो 4 7 11 8 19, एक इधर से बच रहा है, और एक एक 2 एक 3 और एक ये 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और समझा दें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 15 का एग्जांपल समझा देते हैं, 3 एग्जांपल समझा देते हैं, बाकी आप लोग खुद कर लेना एक बार कॉपी में, समझ में आ जाएगा। 15 का क्यूब निकालना है भाई, ए हो गया, बी हो गया, हमको पता है अगर 10th प्लेस पे 1 है, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। लास्ट और फर्स्ट को छोड़ देंगे, 10 50। ठीक है, यहाँ से 5 आया, यहाँ से 12 जोड़ देंगे, 5 2 7 आया, 2 1 3 5 8 यहाँ जोड़ देंगे, तो 8 5 13, 13 10 23, 3 आएगा, 2 बचा, एक और 2 3, 33 75 हमारा आंसर आ गया। इससे तेज आंसर नहीं आ सकता है, आप या तो वही करो बेसिक से, 225 होता है 15 का स्क्वायर, फिर उससे 15 को मल्टीप्लाई कर दो और ऐसे सॉल्व करो, या फिर a प्लस बी के होल क्यूब में तोड़ना है आपको तो 10 और 5 के क्यूब में ब्रेक करके भी फॉर्मूला लगा सकते हो। यही मेथड सबसे अच्छा है, सबसे यूनिक भी है और सबसे फास्ट भी है। इस मेथड से आप करोगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। 12 15 17 का एग्जांपल मैंने बता दिया है, 11 से 19 के बीच में बचे नंबर को आप कर लेना, और जो लोग मेरे ग्रुप में हैं वो उस चैनल पे आप मेरे सोल्यूशन भेज देना। ठीक है, और कमेंट कर देना कि मैंने सोल्यूशन भेज दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं भाई अपने दूसरे केस पे। दूसरे केस से बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में है नंबर एंडिंग विथ 1। ठीक है, लास्ट में एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा जिससे सारे निकल आएंगे, थोड़ा सा इजी करने के लिए समझा रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल जैसे 11 21 31, 11 नहीं लेंगे, 11 का दूसरा केस है, 31 41 51 91, 2 डिजिट में बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे भी जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं ये देखना, इसमें करते क्या है, एग्जांपल ले लें सपोज 21 का, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, वही कंडीशन थी, यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। ठीक है, 2 की पावर 4 यहाँ पे, 2 की पावर 3 यहाँ पे, सॉरी 2 की पावर 3 यहाँ पे, 2 की पावर 2 यहाँ पे, 2 की पावर 1 यहाँ पे, 2 की पावर 0 यहाँ पे। बस सेम अप्रोच है, सेम कॉन्सेप्ट है, वही करना है। अब देखो यहाँ पे 8 4 2 1,
लास्ट और फर्स्ट को छोड़ दिया, 8 4 1 6 2 9, ये हमारा आंसर होगा। इससे तेज क्यूब निकालने का कोई अप्रोच है ही नहीं, अगर होगा तो मुझे भी बताना कमेंट करके, ठीक है। ये समझ में आया। ये चीज देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूँ। इसमें रिवर्स कर देंगे खाली, वहां पे 1 2 4 8 करते थे, यहाँ पे 8 4 2 1 कर देंगे, सिर्फ रिवर्स करना है। 2 की पावर 0 लास्ट में होगी और 2 की पावर 3 फर्स्ट में होगी। ऐसे एक एग्जांपल और बता देता हूँ, 41। फिर तीसरा केस लेके चलेंगे आज, ठीक है। तीसरा केस लेके चलेंगे 41, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ये हमारा हो गया बी, ठीक है। 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1। ये छोड़ देंगे, 32 और 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 8 4 12, 1 आया, 6 1 7 1 8, ठीक है। 3 1 4 इधर आ जाएगा, 6 8 8 2 1 हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लेने पर कहीं गलत तो नहीं है। 1 8 4 12, ठीक है। 1 17 32 49 48, 49 आएगा, गलत है कहीं पे, ये 49 आएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 16 17 32 49, 1 आएगा तो 4 इधर आ जाएगा, 6 8 9 2 1 आएगा, ठीक है। 6 8 9 2 1 आंसर आएगा। एक एग्जांपल चलो एक और कर देते हैं जिसमें 3 डिजिट का सम है, तो उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? देख लो एक बार जूम करके कि समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें 3 डिजिट तक पहुंच जाए हम लोग, एडिशन सीख जाओ, ठीक है। 3 डिजिट पे चलते हैं, 71 का स्क्वायर निकाल देते हैं, 71 का क्यूब, सॉरी 71 का क्यूब निकाल देते हैं। 7 की पावर 3 343, 7 का स्क्वायर 49, 7 की पावर 1 7 और 1, ठीक है। 7 की पावर 3, 7 की स्क्वायर, 7 की पावर 1, 7 की पावर 0। लास्ट और फर्स्ट छोड़ देते हैं, 98 14, ठीक है। एक इधर से आएगा, 14 7 21 से फिर एक आएगा, 2 इधर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 51 और 98 149, 149 का 9 इधर जोड़ दो, 14 इधर आ जाएगा, ठीक है। 14 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 357, 35711 आ रहा है, ठीक है। 35711 आ रहा है। एक बार चेक कर लो आप लोग भी कैलकुलेटर से, 7 7 49 7 343 30, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। 35791 आ रहा है। ये भी एक बार चेक कर लेना, जूम कर लो, सीख लो एकदम। बाकी बचे नंबर का आप लोग कमेंट में बता देना मेरे को, किसका किसका 21 का हो गया, 31 का, 51 का, 61 का, 81 का और 91 का, ठीक है। इसके आंसर मेरे को कमेंट पे बता देना सब लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई, जूम कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि मेरे को आंसर भेज दो। उसके बाद बढ़ते हैं अगले केस पे, वो केस है हमारा तीसरा केस है। तीसरे केस में क्या है भाई, ठीक है। तीसरे केस में क्या है, तीसरा केस है हमारा सेम नंबर, ठीक है। सेम नंबर का मतलब क्या होता है, सेम नंबर का मतलब दोनों डिजिट सेम हो, 11 22 33 44 99 तक लेके चलते हैं, ठीक है। 99 तक लेके चलते हैं। अब बढ़ते हैं इस पर कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर निकालना है सपोज, ठीक है। 11 का स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, 1 1 1 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर होगा, चाहे ए मान लो इसको चाहे बी, उसका क्यूब ही लिखते चलेंगे, ठीक है। उसका क्यूब ही लिखते चलेंगे, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये आया कहां से, ये आया यहां से कि ये तो ए क्यूब हो गया, तो 1 का क्यूब ऐसे ही हो गया। ये ए स्क्वायर बी लिखेंगे तो यहाँ 1 भी ए है, बी भी 1 है, तो 1 इंटू 1 पावर 3 हो गई, क्योंकि ए इक्वल टू बी है तो यहाँ पे ए भी ए क्यूब हो जाएगा। ए बी स्क्वायर में भी ए और बी इक्वल है तो ये भी ए क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब की भी जगह ए क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट। चलो इसी के नीचे लिख देता हूँ। अब देखो 1 1 1 1 लिखा, यहाँ ट्वाइस कर दिया, कितना हो गया 1 3 3 1, 1 3 3 1। समझ आया इसको, समझ आया।
ये समझ आया तो एक एग्जाम्पल और करा देते हैं। वो एग्जाम्पल हमारा क्या है, देखते रहो, समझते भी रहो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 33 का, ठीक है। 33 है हमारा। अब 33 में क्या लिखेंगे, 27 27 27 27, पहले और आखिरी को छोड़ देंगे, ठीक है। 54 54, ऐड करेंगे 7, 2 इधर आ गया, कितना हो गया 83 83 हो गया, तो ये 3 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, कितना हो गया 89 89 का 9 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, 35 35937, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फोन से भी चेक कर लेना, ठीक है। दो एग्जांपल बताऊंगा इसमें, 22 44 55 66 77 88, चलो 88 का मैं बता देता हूँ, 99 इसका कमेंट करना, ठीक है। मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना। 88 का मैं बता देता हूँ, एक बार 88 का बता देता हूँ, ठीक है। देखते रहो, समझते रहो, अगर कोई भी दिक्कत होगी कमेंट में बता देना, ग्रुप पे बता देना, कहीं भी बता देना, जो ना समझ में आ रहा होगा फिर से समझा देंगे भाई ग्रुप पे, ठीक है। 88 पे बढ़ते हैं, 88 पे बढ़ते हैं। 88 का क्यूब कैसे करेंगे भाई, 512 512 512 512, 1024 1024 जोड़ना है, 2 इधर लिखेंगे, 51 इधर लिखेंगे, 512 और 24 कितना हो गया 1536, 1536 और 51 जोड़ेंगे तो उसमें कितना हो जाएगा 1587 का 7 आ जाएगा, 158 इधर आ गया, ठीक है। 158 इधर आ गया। अब एक बात बताओ, 158 और 512 कितना हो गया 670, 670 और 1024 कितना हो गया 1684, 1684 में से नहीं, 670 और 1024 1694, 1694 से 4 इधर आ गया और 169 इधर आ गया, जोड़ दो इन दोनों को, कितना हो गया 781, 681, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। ये था तुम्हारा तीसरा केस सेम डिजिट नंबर का। अब चौथा केस करके क्यूब खत्म कर देंगे भाई। वो बेसिक है, बेसिक का मतलब है वो किसी पे भी अप्लाई हो जाएगा, चाहे तुमको यूनिट डिजिट 1 हो, वो वाला आता हो ना आता हो, यूनिट डिजिट के बाद फर्स्ट डिजिट 1 हो, ठीक है, वो आता है कि नहीं आता है, उसके बाद सेम डिजिट नंबर हो, वो भी नहीं आता है, तो चौथा सीख लो, सब आ जाएगा, चौथे में सब आ जाएगा भाई, ठीक है। सीधा सिंगल कॉन्सेप्ट, ये था कि एक बार सीखने के लिए था, ठीक है, सिंगल कॉन्सेप्ट के लिए बता देता हूं, सीधा सीधा लिख देते हैं सिंगल अप्रोच, ठीक है। सिंगल अप्रोच क्या करेंगे, कोई भी नंबर लेंगे उसका a बाई बी करके क्यूब निकाल देंगे। सपोज वो नंबर है हमारा 23, 23 का क्यूब निकालना है, ठीक है भाई। ये हो गया a, ये हो गया b, पहले क्या लिखेंगे a क्यूब 8, दूसरे क्या लिखेंगे a स्क्वायर b, a स्क्वायर मतलब 4 3 12, ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर, 3 त्रिका 9 दूनी 18, ठीक है। और चौथा क्या लिखेंगे बी क्यूब, बी क्यूब का क्या मतलब है 27, ठीक है। बन गया हमारा, पहला लास्ट छोड़ दो, 24 और 36, यहाँ से 7 आया, यहाँ 2 आएगा, 20 36 56 हो जाएगा, 5 बचेगा, 17 और 24 41 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 4 12, 1 2 1 6 7, ठीक है। समझ में आया, कुछ भी नहीं करना, बस ए और बी दिया हुआ है, वहां पे थोड़ा सा इजी पड़ जाता था क्योंकि 1 रहता था तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता था, ठीक है। सेम डिजिट नंबर रहता था तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्यूब क्यूब निकाल लेते थे ऐसे ही। यहाँ पे क्या थोड़ी सी मेहनत है, ए स्क्वायर बी निकालना पड़ेगा, ए बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा और बी क्यूब निकालना पड़ेगा। ये सीख लोगे तो वो वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, उसमें बस ये थोड़ा जल्दी हो जाता है अगर वो कॉन्सेप्ट सीखोगे, वो नहीं सीखोगे तो इससे ही हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज 37 का क्यूब निकालना है हमें, ठीक है। 37 का क्यूब निकालना है, कैसे निकालेंगे, ए क्यूब 27, ठीक है। ए स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 63, ठीक है। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 इंटू 3 147, ठीक है। और बी क्यूब कितना हो जाएगा 343, ठीक है। लास्ट और फर्स्ट छोड़ देंगे, इसका सम हो जाएगा, डबल हो जाएगा 294, ठीक है। इसका डबल हो जाएगा 126। अब जोड़ना है, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 34
34 आपस आ गया, ठीक है 34 आ गया। अब एक बार जोड़ लो, 294 को 6 मिल जाए तो 300 हो जाएगा, और 328 हो गया ऊपर से मिला के। 328 में 140 जोड़ दो, 328 में 140 जोड़ दिया तो कितना हो गया 468, 468 और 7 475, 475 का 5 इधर आ गया, 47 इधर आ गया। अब इधर जोड़ दो 47 और 63 110, 110 को 126, 236, 236 में से 6 इधर आ गया, 23 इधर आ गया, 50 हो गया ये, ठीक है 50653, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब बताओ क्यूब में किसी को कोई दिक्कत? 4 मेथड मैंने बताए हैं, कोई भी मेथड नहीं आ रहा हो चौथा फॉलो कर लेना, सारे आंसर आ जाएंगे। हो सकता हो जो पहला दूसरा तीसरा समझ गया हो उससे तुम्हारा 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड लेट आंसर आए, लेकिन आंसर सही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यूब खत्म कर देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। कमेंट में मुझे बता देना सारे के क्यूब, इसमें से मैं दे दे रहा हूँ 24 का, ठीक है 32 का, इन दोनों का क्यूब का कमेंट आंसर बता देना, ठीक है। कमेंट में आंसर जरूर बताना। यहाँ पे क्यूब हम खत्म करते हैं, बढ़ेंगे अपने आगे नंबर पे। क्या है अगला स्टेप पॉइंट? क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं भाई वो देखते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा क्यूब रूट। चलो भाई देखते हैं अगला टॉपिक क्यूब रूट। अब यहाँ पे मैं एक चीज पहले बता दूंगा, 1 से लेकर 10 का क्यूब बता देता हूँ, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, ठीक है। 6 का 216, 7 का 343, ठीक है। 8 का 512, 9 का 729, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 से 9 का क्यूब, ठीक है। और इस क्यूब को देख लो, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये बता देता हूं मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है एक चीज ध्यान देना, देखो 1 का क्यूब है, ठीक है। 1 किसी के भी नंबर के लास्ट में होगा तो उसका क्यूब के लास्ट डिजिट 1 ही होगी, ठीक है। चाहे वो 11 का हो, चाहे वो 21 का हो, चाहे 101 का हो, चाहे 151 का हो, किसी भी नंबर का हो, ठीक है। 2 के क्यूब में लास्ट में 8 है, इसका मतलब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 होगा तो जो क्यूब होगा उसके यूनिट डिजिट का नंबर 8 ही आएगा, ठीक है। 3 के क्यूब के लास्ट में 7 है तो कितने भी डिजिट के नंबर का अगर यूनिट प्लेस 3 होगा तो उस क्यूब के यूनिट डिजिट का नंबर 7 होगा, ठीक है। 4 के लास्ट में 4 है, इसका मतलब कोई भी डिजिट होगी कितने भी डिजिट की नंबर होगा उसका अगर यूनिट डिजिट 4 होगा तो हमारे क्यूब के नंबर का यूनिट डिजिट भी 4 होगा। सेम वही 5 के साथ है, सेम वही 6 के साथ है, 7 में लास्ट में 3 है, ठीक है। 8 में लास्ट में 2 है और 9 के लास्ट में 9 है। यहां से हमने क्या देखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी हमने, क्या देखा भाई? ठीक है 1 के लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। अगर 1 है लास्ट में तो यूनिट डिजिट 1 आएगी। 2 के में 8 आएगा, ठीक है। 3 में 7 आएगा, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3, 8 में 2 और 9 में 1। ये क्या है कि अगर कोई भी नंबर हमारा है जिसका हमको क्यूब रूट निकालना है और उसकी यूनिट डिजिट अगर 1 है तो क्यूब रूट के नंबर के जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 होगा। कोई भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है अगर उसकी यूनिट डिजिट 2 है तो आंसर हमारा लास्ट में 8 के हिसाब से आएगा, वही 3 में 7 के हिसाब से। इसमें याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। देखो 1 का 1 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 3 है, 8 का 2 है, 9 का 9 होगा, गलत लिख दिया था। तो यहाँ पे एक चीज देखो, सिर्फ 2 और 3 में चेंज है और 7 और 8 में चेंज है, वो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। 2 और 8 ये रेसिप्रोकल है और 3 और 7 रेसिप्रोकल है, बाकी सब सेम है। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, ठीक है। अब देखते हैं क्यूब रूट फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है।
क्यूब रूट फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले 2 डिजिट में आएंगे, ठीक है भाई, फिर 3 डिजिट में आएंगे। सपोज दिया हुआ नंबर हमारे पास 1728, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे 1728 का? देखो वहां पे स्क्वायर में क्या करते थे, पहले तो हम यूनिट डिजिट देखते थे क्या है, ठीक है, यूनिट डिजिट 8 है, इसका मतलब हमारे आंसर के लास्ट में 2 होगा, ठीक है, अभी मैंने बताया 8 होगा तो 2 आएगा। अब यहां से 3 डिजिट काट देंगे, पहले लास्ट की 3 डिजिट काट दी जाएगी। अब जो डिजिट बचेगी ये देखेंगे किसके इस परफेक्ट क्यूब के पहले आता है, ठीक है, किस परफेक्ट क्यूब इसके पहले आता है, ठीक है, इस 1 के पहले कौन सा नंबर ऐसा है जिसका परफेक्ट क्यूब आता है, तो यहाँ पे तो 1 ही हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 12। बड़े नंबर का एग्जांपल लेते हैं भाई, ठीक है, बड़ा नंबर ले लेते हैं, √46656, ठीक है, √46656, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे समझना, लास्ट में 6 है तो आंसर हमारा 6 आएगा लास्ट में, ठीक है, 3 डिजिट काट देंगे, ठीक है। अब बताओ 46 से पहले कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब का आता है, वो है 27, क्योंकि 27 के बाद 64 आ जाएगा, तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है 27, और वो किसका क्यूब है 3 का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36। कैसे किया समझ लो, दोनों समझ लो, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल कराएंगे। 1728 में क्या किया हमने, लास्ट में देखा 8 है तो आंसर 2 आएगा लास्ट में, 3 डिजिट आगे की काट दी, बचा 1। अब जब 1 बचा तो 1 के लिए क्या करेंगे, 1 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है या उसके बराबर, तो 1 ही है, तो आंसर हमारा 12 हो गया। दूसरे में देखेंगे, दूसरे में क्या हो गया 46656 है, लास्ट में 6 है तो आंसर 6 में आएगा, और 3 डिजिट काटने के बाद 46 बचा, तो इससे पहले का परफेक्ट क्यूब कौन सा है 27, किसका होता है 3 का, तो वही आंसर हो गया। क्यूब रूट निकालना सबसे आसान होता है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरा। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं कैसे निकालेंगे। 117649, ठीक है, ये हमारा अगला एग्जांपल है 117649। अब देखो लास्ट में 9 है तो आंसर के लास्ट में हमारा 9 आएगा, 3 डिजिट काट देंगे, ठीक है। अब बताओ किसका परफेक्ट स्क्वायर के इससे पहले आता है 64, क्योंकि अगला भाई 5 का 125 है वो बड़ा हो जाएगा इससे। 64 किसका होता है क्यूब 4 का, आंसर हमारा 49, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 148887, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं 8877, किसका क्यूब होगा भाई, क्यूब रूट किसका होगा, ये किसका क्यूब होगा नंबर, लास्ट में 7 है 3 आएगा, 3 डिजिट काट देंगे, इससे पहले का परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है 125 का, मतलब 5 का क्यूब, आंसर 53, ठीक है। देखो बहुत आसान है, इसीलिए कहा था कि 10 तक का क्यूब याद होगा तो बहुत तेजी से कर लोगे, क्योंकि आखिरी की 3 डिजिट 1000 से ऊपर नहीं जाएंगी, या तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन देगा वो तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है 376, ठीक है, 376। अब देखो लास्ट में 3 है तो आंसर के लास्ट में हमारा 7 आएगा, ठीक है, 3 डिजिट काट दी, 200 के पहले का परफेक्ट नंबर क्यूब में 216, इसका होता है 6 का क्यूब, 67 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कौन सा एग्जांपल है 421875, ठीक है, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, कैसे करेंगे भाई, 5 है तो लास्ट में तो 5 आंसर आएगा, 3 डिजिट काट दी, 421 के पहले का परफेक्ट क्यूब नंबर 343, इसका होता है 7 का, ठीक है, आंसर कितना 75, ठीक है। इससे आसान अप्रोच नहीं होगी, कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए,
ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना कि इसका क्यूब कितना होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स के लिए। ठीक है, दो एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल है √6859 किसका क्यूब रूट होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल दे देता हूँ 421875 का हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल है। और एक एग्जांपल ये ले लेना, ये किसका क्यूब रूट होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, जूम करके देख लो इसको। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्यूब रूट खत्म होता है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं भाई। अगला टॉपिक क्या है, समझ में आ रहा है सबको? बताना जरूर कि समझ में आ रहा है, कैसा लगा बिल्कुल बताना। ठीक है, देखो यार माइक का अभी कुछ हो नहीं पाया है, माइक के लिए आज मैंने कोशिश की थी, माइक मिला नहीं है, लेकिन 3-4 दिन में माइक आ जाएगा। तो जो वॉइस का इशू आ रहा था वो नहीं आएगा, थोड़ा सा काम चला लो अभी। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है वो मैं बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट, जिसको कहते हैं इम्परफेक्ट नंबर स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। अभी तक जो हमने सीखा वो क्या सीखा, रूट 9 हो, 4 हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर हो उसका क्यूब स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। ठीक है, अब क्या निकालना है, कोई भी ऐसे रैंडम नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना हो। ठीक है, रैंडम नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो कैसे, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं √8 का, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, 3 मेथड है इसके। ठीक है, 3 मेथड है, एक एक करके सारे बता देता हूँ। ठीक है, पहला मेथड देखो, 8 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है भाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 से बड़ा है, 9 से छोटा है। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है भाई, मतलब जो भी नंबर आएगा वो 2 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो हम क्या गेस कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, कितना होगा, 2.6 भी कह सकते हैं, 2.7 भी कह सकते हैं, 2.8 भी कह सकते हैं, लोगों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं। एग्जैक्ट बताना हो तो एग्जैक्ट में हम कैसे बता सकते हैं इसको कि हाँ 3 के ज्यादा करीब है, मतलब 9 के ज्यादा करीब है, तो 2.8 के अप्रॉक्स हम आंसर देख सकते हैं। ये चीज समझना, ये पहला मेथड है कि ऐसे सॉल्व करें कि √8 है तो 8 किसके नंबर के पहले आता है परफेक्ट स्क्वायर के, तो 4 से बड़ा है, 9 से छोटा है, मतलब 2 के स्क्वायर से बड़ा है, 3 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, मतलब जो भी नंबर का आंसर आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन एक गेस वर्क कर सकते हैं कि 9 के ज्यादा पास है, 4 से ज्यादा दूर है, तो ये 2.88 के अप्रॉक्स आ सकता है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, इससे भी ज्यादा अप्रॉक्स निकालने का मेथड क्या, इससे भी अप्रॉक्स निकालने का मेथड है ये। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, √100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। स्कूल में आपने ये पढ़ा होगा, √a इंटू √b दिया हो तो इसको हम √ab लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, 1/10 कहाँ से आया, इस √100 से, और इसको लिख सकते हैं √800, √800 लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमको √800 का निकालना है, हमको पता है 27 का स्क्वायर होता है 729 और 28 का होता है 841। ठीक है, 27 का स्क्वायर होता है 729 और 28 का होता है 841। अब ये पता है कि ये 27 और 28 के बीच का नंबर है। ठीक है, 27 और 28, वहां पे हम गेस वर्क कर रहे थे 2.7 2.8, यहाँ पे हमको ये पता चल गया जो भी आंसर आएगा यहाँ पे 1/10 लगाएंगे तो 2.7 से लेके
और 2.8 के बीच का आंसर होगा। क्लियर हो गया? यहां से देखो वहां से ज्यादा अप्रोक्सीमेट आ गया यहाँ पे। अब क्या लिख सकते हैं भाई, 2.7 से ज्यादा हो 2.8 से कम हो तो हम मान लेते हैं 2.75 आंसर। अप्रोक्सीमेट ही निकालना है, 2.75 निकाल लेते हैं। समझ में आया सबको? एक बार फिर से समझ लो क्या किया। √8 लिखा हुआ था, √8 के बाद हमने √8 के इंटू 100 अपॉन √100 कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर से। ठीक है, √a इंटू √b का पढ़ा था हमने, √ab। ठीक है, तो √800 अपॉन 1/10 लिख दिया √100 को। अब 800 किसके किसके बीच में आता है? 729 और 841, मतलब 27 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर। अब 27 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर का मतलब है हमारा आंसर जो भी होगा वो 2.7 से बड़ा होगा और 2.8 से कम होगा। तो हमने एक रैंडम ले लिया 2.75। ठीक है, समझ में आया? अब ये सब तामझाम कौन करेगा? इतना तामझाम एग्जाम में करने बैठे तो फिर 3-4 मिनट लग जाएंगे एक क्वेश्चन करने में। अब इसका जो ट्रिक है वो क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है √8। अब देखते हैं √8 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि है 4 और है किसका? मतलब जो भी नंबर है वो 2+ है। ठीक है, यही हमने पहले भी देखा था कि 2 और 3 के बीच था। 3 से नहीं जाएंगे, 2 से जाएंगे, उससे पहले के परफेक्ट स्क्वायर नंबर से जाएंगे। ठीक है, 2+। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये देखेंगे इस नंबर और इस नंबर में डिफरेंस कितने का है। ठीक है, डिफरेंस है 4 का। ठीक है, 4 का डिफरेंस है। और क्या करेंगे? डिफरेंस हो गया हमारा 4 का और 2a। ठीक है, 2+4 करेंगे। 4 क्या है? इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 4 इन दोनों का डिफरेंस। आगे क्या करेंगे? ट्वाइस ऑफ जो हमारा नंबर आया था इंटू 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला बता दूंगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 + 1 3। अप्रोक्सीमेटली 3 है। 3 कह नहीं सकते क्योंकि 3 9 का होता है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 2.8 समथिंग आंसर कर देते हैं। ठीक है, समझ लो क्या किया है इसमें। किया क्या है? √8 के पहले का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो देखते हैं, 4 है। 4 किसका होता है? 2 का होता है। ठीक है, जो भी नंबर होगा वो 2+ होगा। 2+, अब जो डिफरेंस है 8 और 4 का वो लेंगे ऊपर 4 और नीचे ट्वाइस ऑफ वो नंबर जिसके प्लस के पहले जो लिखा गया है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला के बाद 1-2 एग्जाम्पल और करा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जो परफेक्ट स्क्वायर का नंबर हो वो प्लस, ठीक है, डिफरेंस अपॉन ट्वाइस ऑफ। ठीक है, ये है फॉर्मूला। सपोज √8 का ही देखना हो, ठीक है, तो 4 होता है परफेक्ट स्क्वायर का नंबर और होता किसका? 2 स्क्वायर का। एपी हो जाएगा हमारा 2, डिफरेंस हो जाएगा हमारा 4, 2 हमारा ये इंटू एपी 2। तो ये तो 3 के अप्रॉक्स ही आ गया, ये ज्यादा ही अप्रॉक्स आ गया। ठीक है, ये ज्यादा ही अप्रॉक्स आ गया। दूसरा एग्जांपल लेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कहीं आप लोगों को पढ़ाना हो, बताना हो, तो सबसे अच्छा दूसरा मेथड था। ठीक है, एग्जाम के लिए ये मेथड यूज करना, सिंप्लीफिकेशन में ये मेथड यूज करना, और कहीं किसी को सिखाना हो, बताना हो, तो सेकंड मेथड सबसे अच्छा था, इंटू 100/100 वाला। सबसे ज्यादा एक्यूरेसी उसी में रहेगी। सपोज एग्जांपल है √27। ठीक है, √27 है। क्या करेंगे भाई? 25 इसके पहले आता है परफेक्ट, वो होता है किसका? 5 स्क्वायर। ठीक, एपी हो गया हमारा 5, डिफरेंस हमारा हो गया 2 का, 2 इंटू 5, 2 कट गया, मतलब 5 + 1/5। 1/5 की वैल्यू होती है 0.2, तो मतलब 5.2 हमारा आंसर हो गया। कैसे किया? 27 है, 27 से पहले 25 होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, तो एपी हमारा 5 हो गया। 5 प्लस कितना आएगा?
डिफरेंस 25 और 27 में 2 का है, 2/2 इंटू AP 5, मतलब 5 2 कट गया, 1/5 हो गया, 5 + 1/5 तो 5.2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, रूट 117 का ले लेते हैं। बताओ कितना होगा आंसर। अब देखो, इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100, 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 प्लस, ठीक है, डिफरेंस कितने का आया, 17 का। AP कितना है हमारा, 10, कितना हो गया, 10 प्लस 17/20, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.85 क्यों होगी, अगर 170/100 कर दें, 85/100, 0.85 आ गया, तो 10 प्लस 0.85, 10.85 हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जूम करके दिखा दो सर इसको। ठीक है, फिर अपना पढ़ेंगे, कमेंट बॉक्स के लिए 2-3 एग्जांपल दे देंगे, फिर पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, कमेंट बॉक्स के लिए 2 एग्जांपल दे दे रहा हूं, क्या क्या है, पहला √41, दूसरा √97। ठीक है, कमेंट बॉक्स के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आंसर, नहीं समझ में आएगा ग्रुप पे पूछ लेना। ठीक है, ग्रुप ना याद हो, अल्फा बैंकर्स, ठीक है, टेलीग्राम पे, और नहीं से तो लिंक से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ऐसे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा ABCD 2211 पे। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहां तक समझ में आया सबको, 2 टॉपिक हो गए हमारे। ठीक है, क्यूब रूट, अप्रोक्सीमेट, स्क्वायर रूट। ठीक है, अगला टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, क्या है, अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट। ठीक है, कैसे निकालते हैं भाई। ठीक है, ये भी जान लेते हैं, इतना जरूरी तो नहीं है, बट सीखने में क्या जाता है, सीख लेते हैं। ठीक है, सपोज 167 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, 167 का क्यूब रूट निकालना है। अभी हमको ये पता है 167 किसके किसके क्यूब रूट के पहले आता है भाई, पहला स्टेप हमारा ये होगा, सेम 5 क्यूब और 6 के क्यूब में आता है। इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमको मतलब है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, 167 को हम इस नंबर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक, इस स्क्वायर के नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं कर देता हूं, कल मैं बताऊंगा डिवीजन का ट्रिक। ठीक है, आज मैं कर देता हूं, देख लो, इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, कितना हो गया, 7 चौक 28, 4 दूनी 6 24, 2 26, 4 1 4 6 2 6। ठीक है, मतलब 6.68 हमारा आ गया। ठीक है, कैसे किया कल बता दूंगा, बेस को 100 बनाना होता है। ठीक है, वो मैंने कर दिया है, 6.68 है, 4 7 28, 4 24 2 26, 4 ठीक है, 6.68। तीसरा स्टेप क्या है, 6.68 में से हम 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 को माइनस कर देंगे तो भाई हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.18। ठीक है, चौथे स्टेप में क्या करेंगे, चौथे स्टेप में करेंगे 1.18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे ऑलवेज, ये हमारा फिक्स है ऑलवेज। ठीक है, अभी तक तो जो किया वो नंबर 5 और 6 के बीच के था तो 5 से किया, बट ये हमेशा ऑलवेज 3 से ही डिवाइड होगा। अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 0.4 होगा। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स में निकालना है तो यहाँ डिवाइड करने मत बैठ जाना, 120 के अप्रॉक्स है तो 3 से 0.4 हो गया, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 5 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 5.4। ठीक है, 5.4 ये हमारा आंसर आएगा। अब स्टेप वाइज सुन लो। ठीक है, सुन लो क्या करना है, कैसे करना। सपोज हमको 167 का क्यूब रूट निकालना था। ठीक है, तो 5 और 6 के बीच में आता है, 125 और 216 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 6 से हमें कोई मतलब नहीं है, 5 से हमें मतलब है कि 5 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। अब क्या करते हैं,
अगले स्टेप में 167 को हम उस नंबर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा लेफ्ट में नंबर होगा परफेक्ट क्यूब उस नंबर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो हमने 167/25 किया, ठीक है, तो हमारा आंसर 6.68 आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 6.68 में से वो परफेक्ट क्यूब के नंबर को हम माइनस कर देंगे, मतलब 5 हमने माइनस कर दिया तो 1.18 आ गया। यहाँ तक तो जो काम किया वो 5 और 5 दिया था इसके करीब, इसलिए 5 से किया। नेक्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर आया 1.18 सब्सट्रैक्ट करने के बाद वो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, वो हमेशा हम 3 से ही करेंगे ऑलवेज, ठीक है। तो जो आंसर आ जाएगा हमारा 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 का मतलब है जो भी एग्जैक्ट आंसर हमारा होगा वो 5.4 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है हमारा अंडर रूट नहीं होगा, क्यूब रूट होगा। 1160 का क्यूब रूट निकालना हमको। क्या करेंगे, 1000 1160 1331, ये लिखा गया मैंने 10 का क्यूब 11 का क्यूब, मतलब 10 और 11 के बीच का है। पहला स्टेप क्या था हमारा, 1160 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 11.6, ठीक है, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, समझ जाना। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 11.6 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6, ठीक है, 1.6 आंसर आ गया। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, 1.6 को 3 से डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो चौथे स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा 10.5, ठीक है। क्या किया, 1160 को 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 11.6 आया, तो 11.6 में से 10 को माइनस किया 1.6 आया, 1.6 को हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा 0.5 आ गया। वही 0.5 हमारा ऐड हो जाएगा 10 में, क्योंकि 10 से ज्यादा वो नंबर होगा, तो 10 + 0.5 10.5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कहानी थी आज की, ये कहानी थी आज की। क्या क्या पढ़ा फिर से एक बार रिकॉल कर लेते, ठीक है। क्यूब पढ़ा, ठीक है, क्यूब पढ़ा, क्यूब रूट पढ़ा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट पढ़ा और अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट पढ़ा, ठीक है। आज का टॉपिक इतना था। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की सारी ट्रिक्स, ठीक है, और डिवीजन की सारी ट्रिक्स, ठीक है। साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स हम सिंप्लीफिकेशन के भी करेंगे, ठीक है भाई। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देंगे कल, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर अच्छे क्वेश्चंस उसके अगले दिन करके इसको हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक की कहानी थी आज की। अब बढ़ते हैं कुछ अपने काम पे। सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है, ये तो मेरा काम था जितना मैंने कर दिया, अब आप लोगों को क्या काम है वो करिए। अल्फा बैंकर्स को भाई यहाँ पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक भी कर देना वीडियो, कमेंट भी कर देना अपने आंसर्स, ठीक है, आंसर्स को कमेंट कर देना। क्यूब रूट में नहीं दिया है, क्यूब रूट में दिए दे रहा हूँ 155 का, ठीक है, इसकी वैल्यू बता देना, ठीक है, कमेंट करके। और शेयर भी करते रहना भाई, ठीक है, शेयर भी करते रहना। टेलीग्राम पे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ज्वाइन कर लेना अल्फा बैंकर्स को, ठीक है। और उस पर अपने डाउट्स कोई होंगे तो डाल देना, डाउट्स कोई डाल देना, वरना कल 9:30 पे इसकी क्लास होगी डाउट की, और 8 बजे क्विज होगी, ठीक है, इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो वो आप लोग दे देना, ठीक है, इतना कहना था मुझे, क्योंकि जो काम हम लोग हैं वो कर दे रहे हैं पूरी ईमानदारी से, तो आप लोग भी इसमें ईमानदारी दिखाओ, ठीक है। और इसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, अपने दोस्तों में बताओ, ठीक है, जिससे किसी का भी नुकसान ना हो, सबका फायदा हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।